गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 3 अप्रैल वेडनेसडे और आज मैं फिर हाजिर हूँ गोल्ड स्पॉट के चार्ट को लेकर। तो आज हम समझेंगे गोल्ड में क्या मूवमेंट रह सकती है और ऐसा क्या डेटा आने वाला है जो गोल्ड को वॉलेटाइल कर सकते हैं। तो चार्ट पे चलने से पहले दोस्तों चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास क्या डेटा आने वाला है जो मार्केट को वॉलेटाइल कर सकते हैं। तो 3 अप्रैल को दोस्तों हम देखें तो शाम 5:45 पे हमारे पास एक यूएस डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट डेटा है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो 6 बजे भी हमारे पास एक लो इम्पैक्ट डेटा है जो एफओएमसी मेंबर बोस्टिक की स्पीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो 7:15 पे भी हमारे पास देखें तो एक मीडियम और एक लो इम्पैक्ट डेटा आने वाला है। उसके बाद 7:30 पे भी हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट डेटा है, आईएसएम सर्विस पीएमआई का डेटा आने वाला है। उसके बाद हम दोस्तों आगे बढ़ें तो 8 बजे भी हमारे पास एक लो इम्पैक्ट डेटा है क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज का। गोल्ड पे इसके कोई इफेक्ट नहीं होंगे। उसके बाद दोस्तों हम देखें 9:40 पे जो डेटा आने वाला है फेड चेयरमैन पोवेल की स्पीक है। ये काफ़ी मार्केट को वॉलेटाइल कर सकता है। तो इस टाइम अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस कंपलसरी लगाएं। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो 10:40 पे भी हमारे पास एक एफओएमसी मेंबर बार की स्पीक है जो एक लो इम्पैक्ट डेटा है। तो हमने दोस्तों देखा कि यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास काफ़ी सारे डेटा आज हैं। हम मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब चार्ट पे। यह है गोल्ड का डेली चार्ट और डेली चार्ट में आप दोस्तों देखें तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। मार्केट ग्रीन पे ग्रीन कैंडल फॉर्म करता हुआ जा रहा है और आज भी आप देखें तो मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में ही है। नेक्स्ट कैंडल जो है वो भी ग्रीन है। तो हम देखें तो ये जो सेलिंग जोन मैंने ड्रॉ करके रखा है दोस्तों 2292 से 2296 के आसपास का, तो ये एक पिवोट पर स्टैंडर्ड इंडिकेटर है उस बेच पे मैंने ड्रॉ करा है क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो रजिस्टर एरिया तो कोई है नहीं हमारे पास, तो हम इस इंडिकेटर का सपोर्ट लेके और हमारा जोन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप समझिए कि नेक्स्ट जो हमारा एरिया निकल के आ रहा है सेलिंग, जहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिल सकता है, वो ये एरिया है 2288 से लेकर 2292 2296 का जो एरिया है। अगर मार्केट इस जोन को भी दोस्तों ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो इसका R3 रजिस्टर 3 निकल के आ रहा है वो आप देख सकते हैं कि 2360 के आसपास का, 2350 2360 का आसपास का एरिया निकल के आ रहा है। तो अब चलते हैं हम 4 ओवर के चार्ट पे। अच्छा, 4 ओवर के चार्ट में आप दोस्तों देखें तो मार्केट ओवर बॉट है। मार्केट को करेक्शन करने डाउन आना चाहिए क्योंकि ये R3 जोन में आ चुका है मार्केट। आप देखें कि रजिस्टर 3 एरिया में है मार्केट। अगर यहाँ से डाउन आता है दोस्तों जो मैंने बाइंग जोन ड्रॉ करके दिया है, आप वहाँ से बाई की ट्रेड ले सकते हैं। उसको समझेंगे हम अभी 15 मिनट के चार्ट पे। फिलहाल चलते हैं 1 ओवर के चार्ट पे। अच्छा, 1 ओवर के चार्ट में आप दोस्तों देखें तो R3 जोन में यहाँ भी है मार्केट 2288 का हाई उसने बना लिया है और एक बेरिश कैंडल फॉर्म कर रहा है। आप देखें तो शूटिंग स्टार टाइप की एक कैंडल है और नेक्स्ट कैंडल जो है ये भी शूटिंग स्टार टाइप की बन रही है। तो क्लोजिंग देख सकते हैं आप, क्लोजिंग का वेट करें और उसके बाद यहाँ से आप एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। तो कहाँ तक ले सकते हैं, हमारा टारगेट क्या रह सकता है, वो हम समझेंगे 15 मिनट के चार्ट पे। तो चलिए चलते हैं आज के ट्रेडिंग सेटअप की तरफ 15 मिनट के चार्ट पे। यह है गोल्ड का 15 मिनट का चार्ट और 15 मिनट के चार्ट में आप दोस्तों देखें तो ड्राइंग तो मैंने कर रखी है, जैसे कि मैं हर मेरी वीडियो में ड्राइंग करके देता हूं जिससे ट्रेडिंग में आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो चलिए चलते हैं आज के ट्रेडिंग सेटअप की तरफ। मार्केट दोस्तों एक 2288 का हाई लगा के और धीरे धीरे डाउन आने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मार्केट ओवरबॉट है। करेक्शन करने मार्केट डाउन आ सकता है। तो मैंने बाई जोन भी ड्रॉ करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के ट्रेडिंग सेटअप की तरफ। मार्केट इस जोन से करेक्शन करने दोस्तों अगर इस जोन में आता है तो हमारे पास एक बाइंग एरिया है जो 2266 से 2268 के आसपास का एरिया है। यहाँ से आप बाई की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो गोल्ड में दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग सेटअप। अब हम बढ़ते हैं सेकंड ट्रेडिंग सेटअप की तरफ। अब दोस्तों अगर देखें कि मार्केट इस जोन से रिजेक्ट होकर अगर इस जोन में आता है तो हमारे पास एक बाइंग एरिया है 2266 2268 और अगर मार्केट इस जोन से भी रिजेक्शन लेता है तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया आप देख सकते हैं जो निकल के आ रहा है 2255 2256 के आसपास का। और यहाँ से आप कंपलसरी
बाई की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। अच्छा, ये था हमारा गोल्ड का ट्रेडिंग सेटअप दोस्तों। अब हम चलते हैं डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे। यह डॉलर का डेली चार्ट, और डेली चार्ट में आप दोस्तों देखें तो मार्केट ने उसका रजिस्टर एरिया में एक रेड कैंडल फॉर्म की है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट डॉलर डाउन आ सकता है। और अगर डॉलर डाउन आता है तो फाइनली गोल्ड को अप जाना है। तो चलिए चलते हैं 4 आवर के चार्ट पे। अच्छा, 4 आवर के चार्ट में भी आप दोस्तों देखें तो मार्केट एक रजिस्टर एरिया से धीरे धीरे डाउन आने की कोशिश कर रहा है। उसका नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया नज़र आ रहा है दोस्तों हमारा, ये है 104.200 के आसपास का। अगर देन उसको भी ब्रेक करता है मार्केट तो हमारा नेक्स्ट एक एरिया निकल के आ रहा है, सपोर्ट एरिया 104.000, 104 पूरा पूरा। तो हम अब हम समझेंगे 15 मिनट में डॉलर इंडेक्स का ट्रेडिंग सेटअप। चलिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। यह है डॉलर इंडेक्स का 15 मिनट का चार्ट। और 15 मिनट के चार्ट में आप दोस्तों देखें तो मार्केट एक सेलिंग एरिया से रिजेक्शन लेके डाउन आया, और एक हमारा सपोर्ट एरिया है, मैंने एक लाइन ड्रॉ करके रखी है। तो हम समझते हैं आज का ट्रेडिंग सेटअप क्या रह सकता है। मार्केट इस जोन से सपोर्ट लेके अगर अब जाता है तो आप देखें कि हमारे पास एक नेक्स्ट इसका जो सेलिंग एरिया, रजिस्टर एरिया, आप यहाँ से एक सेल की ट्रेड देख सकते हैं इसके अंदर। और उसका अगेन जो टारगेट आप रख सकते हैं वो ये रख सकते हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में देखा हमने डेली चार्ट की, डेली की कैंडल में कि मार्केट ने एक बेरिश कैंडल फॉर्म की है रेड कलर के। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डॉलर डाउन आ सकता है। और सेकंड ट्रेडिंग सेटअप अब हम दोस्तों समझें कि मार्केट इस जोन को भी रिजेक्ट करता है तो रीटेस्ट पे आप वेट करें। और अगेन हमारा एक सेलिंग एरिया जो निकल के आ रहा है, बाइंग एरिया दोस्तों, वो है 104.485 से लेकर 104.500 के आसपास। यहाँ से आप एक बाई की ट्रेड देख सकते हैं। अच्छा, ये जो एरिया मैंने ड्रॉ करा है दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि क्यों ड्रॉ करा है। आप देखें तो मार्केट को यहाँ से मेनी टाइम सपोर्ट मिला है,